नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड के हजारीबाग में नौकरी करने का मौका, 109 पदों पर भर्तियां। झारखंड के हजारीबाग जिले से बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार जिला ग्रामीण विकास एजेंसी हजारीबाग ने कई पदों पर भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन प्रकाशित किया है। आप अपनी योग्यता के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार प्रखंड कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक, लेखाकार सहायक, कंप्यूटर सहायक, ग्राम रोजगार सेवक के पदों पर भर्ती की जाएगी। कुल 109 पद हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास बीटेक, बीकॉम, आईटीआई, स्नातक और बीएससी कंप्यूटर डिग्री, डिप्लोमा एवं समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। जो है ग्रामीण विकास एजेंसी हजारीबाग के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2021 है। आप अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट requirement.jharkhand.gov.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो में डूबे छात्रों में से एक का शव बरामद। कल दामोदर नदी में एक दूसरे को बचाने में तेज धार में बहते चले गए थे 3 दोस्त। बहाने बनाकर घर से निकले थे 8 बच्चे। बोकारो के हरला थाना क्षेत्र स्थित भतुआ गांव में शमशान घाट के पास रविवार को नहाने के दौरान दामोदर नदी की तेज धार में बहे 3 छात्रों में से एक का शव सोमवार को बरामद कर लिया गया है। शव की पहचान सेक्टर 3 ई निवासी हर्षराज के रूप में की गई है। हर्ष का शव घटना स्थल से 13 किलोमीटर दूर महुदा स्थित बागड़ा के पास दामोदर नदी से ग्रामीणों ने निकाला है। रविवार सुबह नहाने के दौरान दामोदर में डूबे तीनों बच्चों ने 4 दिन पहले ही मौज मस्ती की योजना बनाई थी। उनके साथ जो है उनके और 5 साथी थे। सभी अलग अलग बहाने बनाकर अपने घर से निकले थे। इधर घटनास्थल पर एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है और सेक्टर 9D के बसंत कुमार और सेक्टर 12 जो है बागराई बेड़ा निवासी शुभम कुमार मिश्रा की तलाश में जुट गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1978 हॉकी विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले गोपाल भेंगरा नहीं रहे। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी व 1978 हॉकी विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले गोपाल भेंगरा का निधन हो गया है। रांची के गुरु नानक अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हुआ है। उनके निधन से झारखंड सहित पूरे देश भर के खेल प्रेमियों में शोक की लहर है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए ट्वीट कर लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी गोपाल भेंगरा जी के असामयिक निधन का दुख समाचार मिला है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति और उनके परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। इससे पहले जो रविवार को अचानक उनकी तबियत अधिक बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमण, पिछले 24 घंटे मिले 19 नए कोरोना संक्रमित, 29 हुए स्वस्थ। राज्य में पिछले 24 घंटे में 19 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 29 को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में एक्टिव केस की संख्या 211 हो गई है। नए संक्रमितों में देवघर के 4, रामगढ़ के 3, सिमडेगा के 2, रांची के 2, पूर्व सिंहभूम के 2, धनबाद, दुमका, खुट्टी, लातेहार व लोहरदगा से एक नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इधर राज्य में पिछले 24 घंटे में 29 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इसमें जो है सबसे ज्यादा रांची के 11, देवघर से 4, पूर्व सिंहभूम में 3, जामताड़ा के 2, कोडरमा में 2, रामगढ़ में 2, बोकारो में 1 मरीज जो है स्वस्थ होने पर अस्पताल से 6 छुट्टी मिली है। राज्य के ठीक होने वालों की संख्या अब 3,42,051 तक पहुंच गई है। अब तक जो है 5,130 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची नगर निगम का एक व्यक्ति एक पौधा अभियान शुरू। शहर की हरियाली वापस लाने के लिए रांची नगर निगम पूरे शहर में 1 लाख पौधे लगाने की तैयारी में है। नगर निगम द्वारा इसके लिए निविदा भी आमंत्रित की गई है। इसमें सड़क किनारे अथवा निजी जमीन पर निगम एजेंसी के माध्यम से न सिर्फ जो है पौधारोपण करवाएगा बल्कि 3 साल तक उनकी देखरेख भी कराएगा। इसी कड़ी में जो है नगर निगम द्वारा एक व्यक्ति एक पौधा अभियान का शुभारंभ किया गया है। अभियान के तहत रामदयाल मुंडा पार्क मोराबादी, जो है स्वामी विवेकानंद पार्क कोकर, बेल बगान पार्क, ध्रुवा पटेल पार्क हरम में आम लोगों के बीच 2000 पौधे का वितरण किया गया है। इस दौरान लोगों से अपील की गई है कि वे जो है पॉलीथीन का उपयोग कम से कम करें, क्योंकि पॉलीथीन पर्यावरण का जो है दुश्मन है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जनजातीय समाज में लिंगानुपात की यह तस्वीर और भी बेहतर। झारखंड के जनजातीय समुदाय में बेटियों को ज्यादा महत्व। यहाँ प्रति 1000 पुरुष पर 1003 महिलाएं, 97% आबादी आर्थिक रूप से बेहतर। झारखंड में नारियां श्रेष्ठ हैं। यहाँ पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मान महत्व अधिक है। सबसे बड़ी मिसाल यह है कि देश का लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं जो है 943 है। वही झारखंड का लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुष
पुरुष पर 947 महिलाएं हैं। राज्य के जनजातीय समाज में लिंगानुपात की यह तस्वीर और भी बेहतर है। यहाँ प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं 1003 हैं, जो आदिवासी समाज में बेटियों के महत्व और उनके प्रति आदर को दर्शाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ देश के कई राज्यों में लिंगानुपात कम हो रहा है, वही झारखंड में जनजातीय लिंगानुपात इसी अनुपात में स्थिर है। वही आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो अन्य आदिवासी राज्यों की तुलना में यहाँ स्थिति बेहतर है। राज्य की 86.45 लाख जनजातीय आबादी में महज 3.38% लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं। करीब 97% आबादी आर्थिक रूप से बेहतर हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी शुरू, परेड रिहर्सल में जुटे जवान। रांची के मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी हो रही है। मोरहाबादी मैदान में जवान परेड की रिहर्सल कर रहे हैं। 13 अगस्त को परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल किया जाएगा। 15 अगस्त को झंडोत्तोलन के मौके पर विभिन्न जवानों की टुकड़ियां द्वारा परेड प्रस्तुत किया जाएगा। कोविड-19 को देखते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह में आम लोग का प्रवेश नहीं होगा। जिला प्रशासन की ओर से बताया गया है कि कार्यक्रम में हर हाल में कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करना होगा। इधर मोरहाबादी मैदान को किया जा रहा है समतल। लगातार हो रही बारिश से मोरहाबादी में कई जगहों पर कीचड़ और गड्ढे हो गए हैं। जवानों को रिहर्सल में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए मैदान में डस्ट और मोरम डालकर समतल किया जा रहा है। वही नहीं होगी सांस्कृतिक कार्यक्रम। कोविड-19 को देखते हुए स्वतंत्रता दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। वही आज से 9वीं और 12वीं तक के निजी स्कूल खुल गए हैं। सरकारी स्कूल पहले ही खुल चुके थे, लेकिन स्कूलों से प्रभात फेरी आदि नहीं निकलेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप से ले सकेंगे टीकाकरण का प्रमाण पत्र। कोरोना टीकाकरण का प्रमाण पत्र व्हाट्सएप के जरिए भी हासिल कर सकेंगे। वेबसाइट माई.gov के जरिए नई सेवा शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। मंडाविया ने कहा है कि इसके लिए पहले कोरोना हेल्प डेस्क का नंबर 919013151515 सेव करना होगा। इसके बाद व्हाट्सएप में जाकर कोविड सर्टिफिकेट का संदेश भेजना होगा। तुरंत आपके फोन पर OTP आएगा। तुरंत इसे डालते ही कोरोना प्रमाण पत्र आपके व्हाट्सएप पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा विभाग की नई पहल। 9वीं से 12वीं क्लास के 18 लाख स्टूडेंट का लर्निंग लॉस दूर करने के लिए अब हर माह 2 बार मूल्यांकन मासिक परीक्षा के प्रश्न JCRT भेजेगा। 9वीं से 12वीं क्लास के स्कूलों में पहले की तरह पढ़ाई सरकार की अनुमति से 6 अगस्त से शुरू हो गई है। संक्रमण से सुरक्षा को लेकर अभी तक बच्चों की पढ़ाई वर्चुअल मोड में हो रही थी। इसका सीधा प्रभाव स्टूडेंट की पढ़ाई पर पड़ रहा था। स्टूडेंट के स्कूल नहीं जाने से लर्निंग लॉस की समस्या को दूर करना स्कूलों के समक्ष बड़ी चुनौती है। इस समस्या को दूर करने के लिए स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा रणनीति तैयार कर ली गई है। इसके तहत शिक्षक छात्र छात्राओं की बेसलाइन का आकलन करेंगे और फिर पढ़ाई को लर्निंग लॉस से जोड़ते हुए विषयवार पढ़ाई की ओर बढ़ेंगे, ताकि बच्चों को पढ़ाई में सहूलियत हो सके। इसके बाद पढ़ाए जा रहे विषय से हर माह पाक्षिक और मंथली मूल्यांकन करेंगे। इसमें प्राप्त अंक को संबंधित विद्यालय सुरक्षित रखेंगे। 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की पढ़ाई स्कूल में 4 घंटे हो रही है। इसे 2-2 घंटे में बांटा गया है। पहले 2 घंटे में स्टूडेंट लर्निंग लॉस को कम करने के लिए निचली क्लास के विषयों का अध्ययन करेंगे। शेष 2 घंटे में संबंधित क्लास के विषयों की पढ़ाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बहनों को डाक विभाग का सौगात 15 रुपए में देश में कहीं भी भेजी राखी। भाई बहन के असीम प्यार का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन में अब 14 दिन शेष रह गए हैं। बाजार रंग बिरंगी आकर्षक राखियों से सज चुकी है। भाई बहन के स्नेह को समर्पित इस त्यौहार का बहनें बड़ी बेसब्री से इंतजार करती है। हमेशा कोशिश रहती है कि किसी भी हालत में भाई की कलाई सुनी ना रहे। इसके लिए कभी वह लंबा फासला तय करती है तो कभी अपने प्यार और आशीर्वाद को लिफाफे में बंद कर डाक विभाग के द्वारा अपने भाई के पास पहुंचाती है। ऐसे में भारतीय डाक विभाग ने बहनों को इस बार फिर बड़ी सौगात दी है। राखी के लिए स्पेशल प्लास्टिक लेमिनेटेड लिफाफा अब मात्र 15 रुपए में साधारण डाक से कोई भी बहन देश के किसी भी कोने में राखी भेज सकती है। इसलिए डाक विभाग द्वारा राखी भेजने के लिए रक्षाबंधन स्पेशल प्लास्टिक लेमिनेटेड लिफाफा की बिक्री शुरू कर दी गई है। अब रास्ते में राखियां खराब नहीं होगी। ये लिफाफा सभी डाकघरों में मात्र 10 रुपए में रक्षाबंधन स्पेशल लिफाफा के रूप में उपलब्ध है। उस विशेष लिफाफे पर 5 रुपए का साधारण डाक टिकट लगाकर 20 ग्राम तक की राखी कहीं भी भेजी जा सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के माओवादियों को पारदी गैंग देता है हथियार। झारखंड के माओवादियों तक मध्य प्रदेश के कुख्यात पारदी गैंग हथियार आपूर्ति करता था। यह खुलासा माओवादियों को AK-47 जैसे घातक हथियार मुहैया कराने वाला तस्कर जेकी पारदी ने
NIA की पूछताछ में किया है। वह जो है मध्य प्रदेश के कटनी का रहने वाला है। उसे जो है NIA ने 11 अगस्त तक रिमांड पर लिया है। NIA के रांची ब्रांच में जैकी से पूछताछ की जा रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।